मनुष्य एकलिंगी और जीवित बच्चा जनने वाले होते हैं। प्रमुख प्रजनन अंगों में बाहरी जननांग जैसे पुरुषों में लिंग और महिलाओं में योनि के साथ साथ कई आंतरिक अंग शामिल हैं, जिनमें युग्मक उत्पादक गोनाड जैसे पुरुषों में अंडकोश और महिलाओं में अंडाशय शामिल हैं। आइए पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों के बारे में जानें। पुरुष प्रजनन प्रणाली पेल्विक क्षेत्र में स्थित होती है। इसमें वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाहरी जननांग शामिल है। वृषण त्वचा और मांसपेशियों की थैली जैसी उभार से ढके होते हैं, जिन्हें अंडकोश कहते हैं। अंडकोश लिंग और गुदा के बीच स्थित होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए वृषण को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पर होना चाहिए। इसलिए अंडकोश शरीर के बाहर होता है और इसका तापमान शरीर से कम होता है। वृषण आकार में अंडाकार होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण एक सख्त संयोजी ऊतक कैप्सूल से घिरे होते हैं, जिसे ट्यूनिका अल्ब्यूजना कहा जाता है। प्रत्येक वृषण में 250 डिब्बे होते हैं, जिन्हें वृषण लोब्यूल्स कहा जाता है। बदले में प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित वीर्य नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक वीर्य नलिका की परत को जनन उपकला कहा जाता है और इसमें नर जनन कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। नर जनन कोशिकाएं परिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाएं जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। वीर्य नलिकाओं के बाहर के क्षेत्रों में रक्त केशिकाएं और तंत्रिका तंतु होते हैं और बड़ी ग्रंथि कोशिकाओं के छोटे समूहों को अंतरालीय कोशिकाएं या लाइटिक कोशिकाएं कहा जाता है। लेडिक कोशिकाएं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती हैं। रेटी टेस्टिस, वासा एफेरेंटिया, एपिडिडिमिस और वास डेफेरेंस पुरुष सहायक नलिकाएं हैं। रेटी वृषण वीर्य नलिकाओं द्वारा निर्मित नलिकाओं का एक नेटवर्क है। वासा एफेरेंटिया सिलेटेड डक्ट्यूल्स हैं, जो रेटी वृषण से उत्पन्न होते हैं। वे शुक्राणु एकत्र करते हैं और उन्हें एपिडिडिमिस में स्थानांतरित करते हैं। एपिडिडिमिस एक लंबी, संकीर्ण, अत्यधिक कुंडलित नलिका है जो वृषण की पिछली सतह पर मौजूद होती है। इसे 3 भागों पूर्वकाल कैपुट एपिडिडिमिस, मध्य कॉर्पस एपिडिडिमिस और पोस्टीरियर कॉडा एपिडिडिमिस में विभाजित किया गया है। एपिडिडिमिस अस्थायी रूप से शुक्राणुओं को संग्रहित करता है और उन्हें पोषण देता है। एपिडिडिमिस वास डेफेरेंस की ओर जाता है, जो पेट में चढ़ता है और मूत्रवाहिनी के चारों ओर घूमता है और मूत्राशय के ऊपर लूप करता है। यह पीछे की ओर फैलता है और वीर्य पुटिका से वाहिनी प्राप्त करता है और अंत में एक स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्रमार्ग में खुलता है। मूत्राशय की गर्दन, स्खलन वाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग या मूत्रजन नलिका में खुलती है। मूत्रमार्ग लिंग के माध्यम से उसके बाहरी उद्घाटन तक फैला होता है, जिसे मूत्रमार्ग मास या मूत्रजन छिद्र कहा जाता है। मूत्रमार्ग मूत्र और वीर्य के लिए सामान्य मार्ग है। पुरुष सहायक ग्रंथियों में वीर्य पुटिकाओं की एक जोड़ी, एक प्रोस्टेट और बल्बरीथ्रल ग्रंथियों की एक जोड़ी शामिल होती है। वे वीर्य स्रावित करते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडीन होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य पुटिका के आधार के आसपास मूत्राशय के आधार पर मौजूद होती है। यह कई नलिकाओं के माध्यम से मूत्रमार्ग में खुलता है। प्रोस्टेटिक द्रव में कैल्शियम, साइट्रेट और फॉस्फेट आयन होते हैं। बल्बरीथ्रल ग्रंथियां या काउपर ग्रंथियां मटर के आकार की संरचनाएं हैं, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे और लिंग के आधार पर स्थित होती हैं। उनके स्राव लिंग के स्नहन में मदद करते हैं। पुरुषों में बाहरी जननांग को लिंग कहा जाता है। लिंग एक मैथुन अंग है और त्वचा की एक ढीली परत से ढका होता है। लिंग के सिरे पर लटकी हुई त्वचा को प्रीप्यूस या फोरस्किन के रूप में जाना जाता है।
यह कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम जैसे विशेष ऊतकों से बना होता है। प्रीप्यूस से ढके लिंग के सिरे को ग्लांस लिंग कहा जाता है। लिंग, मूत्रमार्ग, वास डेफेरेंस और काउपर ग्रंथि मिलकर मैथुन और महिला के भीतर शुक्राणु के जमाव में मदद करते हैं।